परिमाप और क्षेत्रफल। देखो तुम लोग कभी कोई इमेज देखे हो? इमेज में जैसे कह दो एक फ़ोन हम ले लेते हैं, क्या फ़ोन ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, ठीक है। देखो जितना इसकी लंबाई होती है उतने ही जितना इसकी लंबाई होती है उतने इसकी भी होती है, चौड़ाई उसको बोलते हैं, ठीक है। और क्यूब देखे हो तुम लोग? क्यूब, ठीक है। क्या होता है? उसकी लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, कोई अंतर होता है? पक्का? कभी खेत में गए हो काम करने, खेत में, ठीक है। तुम लोग खेत अगर देखे होगे तो तुम लोगों का खेत भी ऐसे ही होता है, ठीक है, बड़ा सा रहेगा, ऐसे ही होता है। कुछ लोगों का कहीं कहीं खेत ऐसे जितनी लंबाई है उतनी उसकी चौड़ाई हो जाएगी खेत, ठीक है ना। क्या हो गया ये? खेत, ठीक है। पार्क देखे हो तुम लोग? पार्क में बहुत बार तुम लोग मुख्यालय में भी घूमे हो, ठीक है। तो पार्क में भी देखो ऐसे ही होता है ना जी। कहीं कहीं आप कहोगे कि कहीं कहीं ऐसे होता है सर, ठीक है। तो एक्सेप्शन है, हम उसकी बातें अभी नहीं करते हैं, ठीक है। भविष्य में जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अब हम यहाँ पे बोर्ड को, वाइट बोर्ड को ले लेते हैं, ठीक है। तो बोर्ड में भी अगर तुम नोटिस करोगे तो देखो जितना लंबा है उतने ही इधर से भी लंबा है कि नहीं, ठीक है। जितना चौड़ा है उतने ही वहाँ पर भी चौड़ा है, ठीक है। तो दो टाइप के तुमको इमेज देखने को मिले, ठीक है, जिसमें आमने सामने की लंबाई क्या है? सेम है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो सेम ही है, ठीक है। लंबाई दोनों की, किसी भी आकृति की लंबाई बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है। और एक अलग टाइप के इमेज जैसे स्क्वायर की अभी बात की है, कुछ खेतों की मैं बात किया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है? लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है। कहे तो चारों भुजाएं उसकी समान है, बराबर है, ठीक है। इसको देखो साइड में जो है इसको बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। आगे समझ में, ठीक है। और इसको भी हम भुजा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम बोलते हैं ये लंबा है तो इसको बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। और ये चौड़ा है तो इसको बोलते हैं कंफ्यूजन, ठीक है। कभी कभी इस भुजा को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं? लंबाई। कंफ्यूजन? पक्का? चलो गुड। तो इसको बोलते हैं हम वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। और इसको बोलते हैं आयत। दो इमेज, दो फोटो क्लियर हो गए। किसको वर्ग बोलेंगे और किसको आयत, ठीक है। चलो अब आयत का एक आध ऐसे एग्जाम्पल बताओ जो हम नहीं जानते। हम जानते हैं लेकिन अभी तक हम नाम नहीं लिए उसका। बताओ कोई, जल्दी सोचो। ब्लैक बोर्ड, हाँ चलो ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। आयत का और बताओ, सोचो जल्दी। डेस्क हो गया, बुक हो गया, देखो मेज का जो ऊपरी, देखो चार्ट पेपर भी हो गए, ठीक है ना। चार्ट पेपर में देखो यहाँ पे कुछ वर्गाकार है और कुछ आयताकार है, ठीक है। देखो ये आयत है, तो जब आयत से संबंधित अगर कोई फील्ड की बात या खेत की बात करते हैं तो हम बोलते हैं आयताकार। क्या बोलते हैं? आयताकार। और वर्ग से रिलेटेड रहता है तो हम उसको बोलते हैं वर्गाकार। तो ऐसे शब्दों को लेके आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। आगे समझ में। ईंट होता है, ईंट देखे हो तुम लोग, ठीक है, लंबा चौड़ा होता है, ठीक है। तो उसके किसी भी एक सतह की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा आयताकार हो जाएगा। कंफ्यूजन किसी को? ठीक है। बोर्ड भी, ठीक है, वहाँ पर भी वो भी देखो वो वर्गाकार है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, ठीक है। यानी कि आप लोग क्लियर हो गए। चलो अब इसी में एक और चीज आता है तुम्हारा परिमाप। क्या आता है? परिमाप। और एक और चीज आता है क्षेत्रफल। क्या आता है? क्षेत्रफल। कंफ्यूजन? पक्का? चलो तो अब आगे हम देखते हैं परिमाप। परिमाप को पहले डिटेल में बताते हैं। परिमाप होता क्या है? परिमाप मतलब परी अच्छा, परी जो कपड़ा परी पहनती है उसी का माप है, परी का माप। चलो
ये मजाक किया, सही में तुम लोग नहीं बता देना कोई पूछेगा तो। ठीक है, तो ये परिमाप हो जाएगा तुम्हारा। परिमाप में जैसे मान लो ये इमेज है, ठीक है, तो इसके चारों ओर की जो दूरी होती है, क्या चारों ओर की जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं परिमाप। समझ में आ गया? चारों ओर की दूरी को हम क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन? चलो, कहीं कहीं लिखेगा सभी भुजाओं का योग, फल को हम बोलते हैं परिमाप। बात वही हुई। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 हैं। मान लो ये 15 हुआ, कितना हुआ? तो सब क्या हो जाएगा? 15। क्लियर? तो अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप 15 प्लस 60। ठीक है, तो देखो अगर हम ये बोलते हैं सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। क्या कहलाता है? परिमाप। ठीक है, यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। कंफ्यूजन? ठीक है, अब देखो एक और चीज तुम लोगों को बता दें। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे? हाँ, दूसरा हम क्या बोले थे कि सभी भुजाओं का योग, और एक और चीज बोले थे चारों किनारे का योग बोले थे, चारों ओर की दूरी का योग भी हम क्या बोलते हैं? जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक राम नाम का लड़का है, क्या है? राम नाम का एक लड़का है, ठीक है, वो यहाँ से शुरू करता है, चलना यहाँ से शुरू करता है, ठीक है, और ये है हमारा 25 मीटर, ये 15 मीटर, तो ये कितना होगा? 15 मीटर, और ये कितना होगा? यानी समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, तो अब राम जो है वो इस पार्क का, एक खेत के एक चक्कर लगाता है। क्या करता है? एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो बताओ वो कितना दूरी तय करता है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे, उसी को ही हम बोलते हैं परिमाप। कंफ्यूजन किसी को? पक्का? चलो, ठीक है, तो उसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप लिखो या फिर लिखो कुल दूरी राम द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 25 इक्वल टू 80 मीटर। ध्यान रहे, देखो हम क्या है, अगर ये मीटर में है तो हम किस में लिख रहे हैं? मीटर लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम तुमको स्क्वायर मीटर भी लिखना कहीं कहीं बताएंगे, समझ रहे हो ना? तो इन दोनों का अंतर तुमको समझ में आना चाहिए, कहाँ किसका अंतर है। आ रहा है समझ में बेटा? ठीक है, यहाँ से नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ जाके बैठ जाइए। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, ये आ गया, परिमाप क्लियर हो गया। कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, इसका एक फार्मूला भी है, ठीक है ना? फार्मूला क्या है तो बहुत ही आसान है। अब देखो क्या है कि हम इस तरह अगर जोड़ते हैं, ठीक है, कि वर्ग, ये वर्ग ही है ना जी? वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप अगर हम निकालते हैं तो 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 15 60, ऐसे करके जोड़ेंगे। नहीं तो इसका एक फार्मूला है, ठीक है, यहाँ वर्ग लिख देते हैं, वर्ग। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होगा हमारा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा। या तो हम 4 बार इसको जोड़े तो भी वही आएगा, या 4 से गुणा कर दें। कोई एक भुजा लिए, ये 15 है, ठीक है, 15 को 4 से गुणा करेंगे, 15 चौको 60, देखो 60 आया है। आगे समझ में? ठीक है, तो अब हम भुजा के जगह पे क्या लिखेंगे? 15, 4 गुणे 15 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60 मीटर। अगर यहाँ पे किलोमीटर होता, किलोमीटर, तो हम यहाँ पे क्या लिखते? कंफ्यूजन? पक्का? चलो गुड। ठीक है, अब देखो इसी में क्या है, एक आयत भी है। क्या है?
आयत बताए हैं ना, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं या फिर बराबर होती हैं, बात वही हो गया, ठीक है ना। तो अब हमारा आयत के लेते हैं, तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, क्या होता है इसका परिमाप बराबर? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। कंफ्यूजन? ठीक है। अब देखो इसको भी अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 कोष्ठक में लंबाई कितना है? 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 25 15 30 कितना? 40। ठीक है। तो अब देखो ये बीच में कोई साइन था? कोई साइन नहीं, तो हम जान ही रहे हो ब्रैकेट के और किसी नंबर के बीच में कोई साइन नहीं, तो हम क्या समझते हैं? गुणा समझते हैं। ठीक है। तो 2 गुणे 40 हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा कुल हो जाएगा 80 मीटर। कंफ्यूजन? देखो दोनों में सेम आया। ठीक है। अब देखो ये आसान है या ये आसान है? ठीक है ना, ये आसान है, फार्मूले पे लिख लेंगे, फट से ना अपना काम हो जाएगा। कभी कभी क्या है, इसको शॉर्ट तरीके से अगर करना रहे तो भी आसान रहता है, अगर तुमको फार्मूला याद है तो। जैसे मान लो नॉर्मली हम दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 40। ठीक है। 40 दूना 80 है। आसान की नहीं है? ठीक है। जब भी परिमाप निकालना है बहुत ही आसानी से तुम निकाल सकते हो। कंफ्यूजन किसी को? चलो गुड। तो परिमाप समझ में आ गया? परिमाप कभी कभी देखो होता क्या है, कभी तुम लोग घबरा जाते हो। जैसे मान लो कुछ बड़े भैया लोग या अंकल जी आ गए, कोई बड़े लोग आ गए, तो घबरा के भूल जाते हो कि फार्मूला एक्चुअली मुझका है क्या। ठीक है। तो जब भी परिमाप पूछा जाएगा तो याद रहे तुमको, ठीक है, कि सभी भुजाओं का योग। आगे समझ में? जैसे मान लो ये अगर तुमको भूल जाता है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? सभी भुजाओं को जोड़ लोगे। ठीक है ना। कंफ्यूजन किसी को? पक्का? चलो अब इसमें थोड़े से अब आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल की ओर। ठीक है। अभी देखो इसको भी अगले क्लास में हम और डिटेल से समझेंगे, समझ रहे हो ना? ठीक है। अब क्षेत्रफल को भी समझते हैं मोटी मोटा। ठीक है। क्लियर? क्षेत्रफल अब देखो क्या होता है क्षेत्रफल एक्चुअली में। ठीक है। क्षेत्र जानते हो? जानते हो ना? ठीक है। तुम लोग क्षेत्र का मतलब ये जान रहे हो? हाँ वो इसका इलाका है, वो वही समझ रहे हो। ठीक है ना? ठीक है। तो एक्चुअली में क्या क्षेत्रफल का मतलब ये होता है जगह। जगह कह तो जैसे मान लो ये हमारा क्या है? व्हाइट बोर्ड है। महाराजगंज नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है ना? ऐसा समझ में? तो अब जब क्षेत्रफल अभी परिमाप की हम बातें की हैं, तो क्या किए हैं? इसके सभी भुजाओं को जोड़ लिए हैं, यानी इसके आरी आरी कितनी दूरी हो रही है कुल, उसी को हम क्या बोले हैं? क्या बोले? परिमाप बोले हैं। आ रहे समझ में? ठीक है। इसके किनारे की कुल दूरी कितनी है उसको हम क्या बोले हैं? परिमाप बोले हैं। ठीक है। तो अब एक चीज छूट रहा है, अंदर के बारे में छूट रहा है। अंदर के बारे में पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। ठीक है। तो चलो अंदर पे चलते हैं। अंदर में जितना उसके पास जगह है, क्या है? जगह। जितना जगह है उसके पास, उसी को बोलते हैं आगे समझ में? ठीक है। अब अंदर इसके देख लो कितना जगह, इस जगह को क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन? नहीं समझे? मम्मी कसम खिला दें? चलो ठीक है तब। ठीक है। तो यानी क्षेत्रफल समझ गए। परिमाप परिमाप समझ गए ना? परिमाप क्या होता है कौन बताएगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। चारों भुजाओं की दूरी समान होती है। हाँ जोड़ा जाता है, उसका योग। देखो वही कभी कभी होता है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो घबराना नहीं है, कोई तुम्हारा जान नहीं लेगा। समझ रहे हो ना? थोड़े से एक हल्की सी सांस लो, गहरी सांस लो। ठीक है। फिर उसके बाद से आराम से बोल दो। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। घबराना नहीं है, बस तुम बोलने की कोशिश करो। ठीक है। तुम सही जान रहे हो लेकिन तुम बोलो। ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्षेत्रफल परखे तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। क्षेत्रफल अभी हम क्या बताए हैं? अंदर कितना जगह है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। जैसे अब मान लो ये कॉपी है, ठीक है। तो अब इसके ये आरी आरी जो है इसकी कुल दूरी कितनी है, जितनी भी हो, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? परिमाप बोल देंगे। लेकिन अंदर कितना जगह है
ठीक है। ये मान लो क्या है, क्या है ये मार्कर। ऐसे कितने मार्कर रखे जा सकते हैं, ये हम इसके अंदर कितना जगह है ये जान पाएंगे तभी तो हम रखेंगे ना जी, तभी तो बता पाएंगे ना। तो अंदर की जगह जानने के लिए हम क्या निकालते हैं, कंफ्यूजन, पक्का। चलो तो अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम लिखते हैं, अब देखो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल ये ऐसे बना दिए, मतलब क्षेत्रफल है, जान जाओ, ठीक है ना। तुम लोग लिखोगे तो पूरा लिखोगे, आगे समझ में। कोई आधा अधूरा लिखा ऐसे करके किया तो बढ़िया नहीं रहेगा उसके लिए, ठीक है बेटा। ओके, इक्वल टू भुजा गुणे भुजा, क्लियर, ठीक है। कहीं कहीं तुमको ये भी मिल जाएगा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका भी मतलब वही हुआ, भुजा गुणे भुजा, उसका भी मतलब वो तो लिखा ही है वही, ठीक है ना। आगे समझ में, समझे। अब देखो यहाँ पे कितना है उसका भुजा, 15 मीटर, ठीक है। तो अब हमारे क्या हो जाएगा, 15 गुणे 15 इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर। अब कहोगे सर ऐसे क्यों आप कर रहे हैं, ये तो गद्दारी हो गया है ना। चलो ये 15 गुणे 15 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ठीक है। चलो थोड़ी और जगह लेके लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 15 गुणे 15 मीटर है गुणे 15 मीटर इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्यों, देखो 15 में गुणा किए तो कितना आ गया, आ गया ना जी, ठीक है। अब यहाँ पे m में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, m को 2 बार गुणा किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लिख देंगे स्क्वायर, आगे समझ में, कंफ्यूजन। अब कहोगे इसमें सर ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि नहीं, ठीक है। इसमें जोड़ रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा, और इसमें गुणा कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। कंफ्यूजन, पक्का। चलो ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जब आयत की बात आती है तो आयत में क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कंफ्यूजन, पक्का। चलो तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी थी, 25, चौड़ाई 15, तो 25 गुणे मीटर गुणे 15 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, गुणा किए हो क्या तुम, चलो 25 15 पचे 75 को 5, 15 दूनी 30, 325। कैसे 325 आ गए बताओ, 15 75 को 5, ठीक है। 15 दूनी 30, 30 7 375 आएगा ना जी। अब देखो यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर, तो हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कंफ्यूजन किसी को, पक्का, ठीक है। अब देखो एक खास बात यहाँ पढ़ने को तुमको मिल जा रहा है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आया है। किस में आया है, स्क्वायर में, ठीक है। अगर यहाँ किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन परिमाप हमेशा सिर्फ मीटर में आए, जो यूनिट है उसी यूनिट में आएगा। समझ में आ गया, किसी को कंफ्यूजन, पक्का। सर किलोमीटर भी आ जाए मीटर भी आ जाए तो क्या, मतलब नहीं समझे। अच्छा, किलो में भी आ जाए और मीटर भी आ जाए, देखो जो यहाँ दिया रहेगा वही उसमें आएगा, ऐसा समझ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और दिया वहाँ तुम कुछ और लेकर के आओगे, ठीक है। हाँ, आगे चल के तुमको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे तुमको 2 किलोमीटर दे दिया, क्या 2 किलोमीटर, और यहाँ पे तुमको 75 मीटर दे रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तुमको घबराना नहीं है। हम तुमको स्टार्टिंग में भी बोले हैं, क्या बोले थे, कि कभी भी कैलकुलेशन करो तो यूनिट क्या होना चाहिए,
कंफ्यूजन? ठीक है, तो यूनिट सेम होना चाहिए, तो हम किलोमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर, और यहाँ 75 मीटर दिया है। अब या तो हम ऐसे कर लें, ठीक है, नहीं तो हम 75 मीटर को किलोमीटर में बदल के करें। समझ में आ गया ना? जो भी आंसर आएगा वो सही रहेगा। आगे समझ में? लेकिन अगर हम इसको किलोमीटर को किलोमीटर में ले लिए और मीटर को मीटर में ले लिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आगे समझ में? कंफ्यूजन? चलो गुड। तो इसको लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद से आपको क्लास वर्क देते हैं, ठीक है? यार शांत रहो।